जय माता दी। आज श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय सुनिए। महर्षि मेघ ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुर ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकारी भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इनके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट कर के रक्षा करूँगा। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार, शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार। हम लोग रुद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धियों और सिद्धि रूपों देवी को हम बार दो नमस्कार करते हैं और नैऋति राज्यों की लक्ष्मी तथा स्वर्गी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्गे स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को सारा सर्व कारिणी ख्याति कृष्ण और धूमे देवी को सदैव नमस्कार है। जगत का आधारभूत कृत्य देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूपी से स्थित है वह उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टित रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूपी से स्थित है उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भांत रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी चेतना रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर के स्थित है उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है वह कल्याणी की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुर के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्या विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघ ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली,
शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकलते हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकलती थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरसर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वही अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आप उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोक के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथी में रूप, रत्न, ऐश्वर्य, हाथी और तो आप इंद्र से ले आए हैं हंस द्वारा जूता हुआ विमान, जो कि ब्रह्मा जी के पास है, अब भी आपके पास है। और यह महापन नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए पुष्प की किंजलिकिनी नामक माला दी है। आपको भ्राता निशुंभ के अधिकारी में है और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तु आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्या नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघ बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अंतरिक्ष और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, यह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंची मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ की इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी
की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी ने मुझे तो ऐसे कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवताओं नहीं ठहर सके, तो फिर अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकती है। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझ करे। तो ये थी दुर्गा सप्तशती पाठ की 5वां अध्याय। 6ठा में आप सुनेंगे कि माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध किया।